रखने के लिए जा रहे हैं। मंच पर आसीन डीएम साहब, एसपी साहब, अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय, एडिशनल जजेस, सेक्रेटरी डीएलएसए, सम्मानित न्यायिक पदाधिकारीगण, सम्मानित अधिवक्तागण, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, उपस्थित देवियों और सज्जनों, अपनी बात मैं संक्षिप्त में ही कहूँगा। समयाभाव है, हम लोग जल्दी काम शुरू कर दें। आज हम सब लोग इस लोक अदालत के महापर्व में सम्मिलित हुए हैं और इस आशा से आए हैं, इस विश्वास से आए हैं कि हमारा यह महापर्व बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा। मित्रों, लोक अदालत जैसा नाम से ही स्पष्ट है, लोक अर्थात जनता, जनता की अदालत है। यह एडीआर का एक हिस्सा है जहां पर जनता द्वारा किए गए फैसले के अनुसार, जनता द्वारा किए गए समझौते के अनुसार उन्हें सस्ता, सरल, सुलभ और त्वरित न्याय दिया जाता है। तो हम सब आपका आह्वान करते हैं कि आप लोग इस लोक अदालत में आएं और अपने अपने मामलों का अपने द्वारा किए गए समझौते के आधार पर उसका निस्तारण कराएं। जैसा भी एसपी साहब, डीएम साहब ने भी कहा है कि यह एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी अदालत है जिसके द्वारा जो भी पंचायत दिया जाएगा, जो फैसला दिया जाएगा वो अंतिम होगा, न इसकी कोई अपील होगी, न कोई रिवीजन होगा। और इससे बहुत पुरानी दुश्मनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो सारी दुश्मनी समाप्त हो जाएगी। आप लोग अपने पैसे का, अपनी बुद्धि का, अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने लाभ के लिए करें, अपने विवेक से, अपने विकास के लिए करें। और आप अपनी इस ऊर्जा का उपयोग मुकदमेबाजी में करते हैं तो निश्चित रूप से आपका पतन होगा, आपका विकास नहीं होगा। और आप अपने विकास के लिए अपने उच्च बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अपने मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराएं। लोक अदालत आज की बात नहीं है, ये प्राचीनतम व्यवस्था है। आप देखें कि गांव में बहुत पहले कोई मामला होता था, कोई घर में डिस्प्यूट होता था तो लोग सीनियर लोगों के पास जाते थे, बुजुर्गों के पास जाते थे और वो दोनों से बातचीत करके उस मामले का निस्तारण कर देते थे, समझौता से, अनौपचारिक रूप से उसको समाप्त कर देते थे। न्यायालय में आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, लोग मुकदमों के प्रति जागरूक हुए। एक छोटा सा विवाद हुआ, एक रास्ते का विवाद जो 10 फीट लंबा है और 5 फीट चौड़ा है, उसके लिए केस दाखिल हुआ, सूट फाइल हुआ, क्लेम दाखिल हुआ, लंबा चलता रहा, WS आया, वो लंबा चलता रहा। बाद में रेप्लिकेशन के लिए तारीखें पड़ती रहीं और जब इशू बन गया तो फिर तारीख पे तारीख पड़ती रही, गवाही के लिए लोग गवाही देते रहे और दादा मुकदमा लाया तो उसका फैसला उसके पोते के समय में हुआ। क्या फायदा इस न्याय से, क्या फायदा इस न्यायालय से? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी हो गई तो यह न्याय को इनकार कर देने के समान है। उस न्याय से क्या फायदा? का बरखा जब किसी सुखाने, समय चुके फिर का पछताने। जब समय ही निकल गया तो फिर उस न्याय से क्या फायदा? आप देखें, रामायण काल में भी समझौते की बात की गई। अंगद जब गए रावण के पास तो रावण से कहा कि महाराज, जब दोनों ओर सुलह होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, चहुओर खुशी का राज्य रहे, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। लेकिन रावण ने नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? उसका समूचा साम्राज्य नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इस पृथ्वी से राक्षस जाति का विनाश हो गया। महाभारत काल में भी समझौते की बात भगवान कृष्ण ने कही। राजा के सामने एक लोक अदालत की ही बात कही जा रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर पांडवों को 5 गांव मिल जाए तो वो खुश हैं, उसी में वो जी खा लेंगे। दुर्योधन केवल 5 गांव उनको दे दें, अगर वो इंद्रप्रस्थ अपने पास रखना चाहते हैं तो रख लें। कहा कृष्ण ने कि तो न्याय अगर तो बाधा दो, यदि इसमें कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परस में उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि हे कृष्ण, सूचग्रम नयो दस्याम बिना युद्धेन केशवा। हे कृष्ण, मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं लूंगा। परिणाम क्या हुआ? हस्तिनापुर भी चला गया, इंद्रप्रस्थ भी चला गया और उसके सारे मित्र, नात, रिश्तेदार, बंधु बांधव सब मारे गए। जो धर्म पर चलने वाले लोग थे, जो उसकी मदद किए दुर्योधन की, उसके पाप से उनका भी वध हुआ। द्रोण, कर्ण, भीष्म सबका वध हुआ। तो हम कहते हैं, हम आपका आह्वान करते हैं कि पुराने पैर भाव को छोड़िए, समझौते की ओर आइए। अगर आप समझौता से अपने मामले का निस्तारण कराते हैं, अपने मामले में फैसला लेते हैं तो निश्चित रूप से अमन चैन आ जाएगा आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके गांव में और अंततः पूरे देश में अमन चैन कायम होगा और पूरे देश का विकास होगा। बहुत लंबा खींचना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं बताऊंगा। हमारा जब संविधान बना तो प्रस्तावना में बात लिखी गई कि हमारा संविधान हमारे देश की जनता के लिए कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए संविधान प्रतिबद्ध है कि संविधान सबको न्याय देगा। न्याय के लिए बात हुई संविधान के अनुसार तो कोर्ट बनी हुई थी। कोर्ट में ऐसे मामले आए जिसमें एक पक्ष बहुत गरीब, एक पक्ष बहुत अमीर। तो जो गरीब आदमी था वो वकील करने में अक्षम था, खर्च करने में अक्षम था, आने जाने में उसको परेशानी थी। तब यह विचार किया गया कि अब उसको न्याय कैसे दिया जाए। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1976 में, और संविधान में अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में। और उसमें व्यवस्था की गई कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति अपनी करीबी, अपनी अशिक्षा, अपनी नियोग्यता के कारण न्याय पाने से वंचित नहीं रहे। निःशुल्क विधिक सहायता देने की बात कही गई कि सरकार पर यह ड्यूटी इम्पोज की गई, सरकार की यह जिम्मेदारी बनी कि ऐसे लोग जो न्याय पाने के लिए नहीं पा रहे हैं, जो वंचित रह जा रहे हैं, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए, और ताकि वह कानूनी सहायता प्राप्त करके न्याय प्राप्त कर सके। बातें चलती रही। 1980 में केंद्र ने एक केंद्रीय सहायता बोर्ड की स्थापना की, और उसका भी ये काम था कि वह इस बात को देखे, इस पर गौर करे कि ऐसे लोग जिनका न्याय में, जिनको लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, जिनको कानून की मदद नहीं मिल पा रही है, उनके लिए वह कानून की